वफाकी काबीना का इजलास, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में एजेंडे के निकात पर गौर। फलस्तीनी और लेबनानी अवाम की भरपूर मदद का है। वज़ीर-ए-आज़म की लेबनान और गजा के लिए इमदादी सामान के 2 हवाई जहाज फौरी तौर पर भेजने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत भेजी जाने वाली इमदाद पर जायजा इजलास। गजा और लेबनान के लिए इमदाद की तरसील मजीद तेज करने की हिदायत। हवाई रास्ते के साथ ज़मीनी रास्ते से भी ट्रकों के जरिए इमदादी सामान रवाना किया जाए। मुस्तकीन तक इमदाद की रसाई यकीनी बनाई जाए। मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म की फ़लस्तीनियों और लबनानी बहन भाइयों के लिए बढ़ चढ़ कर अतियात जमा कराने की अपील। पाकिस्तान और मुल्क से बाहर मुकीम पाकिस्तानी अतियात जमा करवा सकते हैं। पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस साहिब सरवत अफराद बढ़ चढ़ कर वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ फंड बराए गजा और लबनान में अतियात जमा करवाएं। मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म की मुनशियात की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाने पर पाक बहरिया के अफसरान और एहलकारों की पजीराई। पाक बहरिया खित्ते में गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए मौसर किरदार अदा कर रही है। पूरी कौम को मुल्की समंदरी हदूद की हिफाजत पर मामूर पाक बहरिया के अफसरान और एहलकारों पर फख्र है। वज़ीर-ए-आज़म। अपनी छत अपना घर, वादे की तकमील। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की कोट लखपत अंदरून पिंडी राजपूता आमद। अपनी छत अपना घर लोन स्कीम से बनने वाले घर का जायजा लेने खुद पहुंच गए। लोन हासिल करने वाली खातून के प्लॉट पर ज़ेरे तकमील घर का जायजा। सोबिया मुनीर का वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को देखकर इजहार मुसर्रत, खुशी से आबदीदा। पाकिस्तान के सबसे बड़े टेक्सटाइल शो के कराची में इनेकाद की तैयारियां मुकम्मल। टेक्सपो में 500 से ज्यादा गैर मुल्की मंदोबीन शिरकत करेंगे। ये इवेंट मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी और तिजारती मुआहिदों की तकमील को यकीनी बनाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर तेजी का रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स 86,800 की तारीखी बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गया। SIFC के ताउन से पाकिस्तान में नई कंपनीज के इंदराज का शानदार रिकॉर्ड कायम। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन में रवां साल 2617 नई कंपनियों का इंदराज। मजमूई रजिस्टर्ड कंपनीज की तादाद 2,31,111 तक पहुंच गई। डिजिटलाइजेशन के अज़म के तहत 99.8% कंपनीज का ऑनलाइन इंदराज। गैर मुल्की सरमायाकारी से 61 नई कंपनीज राग़िब। चीन 43 कंपनीज के साथ सबसे बड़ा शिराकतदार। PTI की खुद साख्ता क़यादत हालात खराब करने में पेश पेश है। PTI पर वुकला का लाहौरी ग्रुप काबिज है। PTI ने 5 साल में इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। कानूनी तौर पर 5 साल में इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने वाली जमात गैर फाल हो जाती है। तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। 26वीं आईनी तरमीम नाफिजुल अमल। सदर ममलकत के दस्तखत के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तकर्री का इख्तियार 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी को होगा। फैसला 2/3 अक्सरियत से होगा। चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी। कमेटी में कौमी असम्बली के 8 और सेनेट के 4 अरकान शामिल। अरकान में ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक, राजा परवेज अशरफ, सैयद नवीद कमर, राना अंसार, बैरिस्टर गोहर अली खान, साहिबजादा हामिद रजा, सेनेटर फारूक एच नाइक, सेनेटर आजम नजीर तारड़, सेनेटर कामरान मुर्तजा और सेनेटर सैयद अली जफर शामिल। कमेटी का इन कैमरा इजलास आज दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। छब्बीसवीं आईनी तरमीम निज़ाम अदल से मुताल्लिक इस्लाहात। चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल, हद उम्र 65 साल होगी।
आला अदलिया में जजेस का तकर्रुर जुडिशल कमीशन करेगा। कौमी असम्बली और सेनेट के 4 अरकान और टेक्नोक्रेट सेनेटर बनने का अहल शख्स भी रुकन होगा। जजेस तकर्रुरी कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की सालाना कारकर्दगी का जायजा लेगा। आईनी बेंचेस में सूबों को यकसा नुमाइंदगी दी जाएगी। आर्टिकल 185 के तहत तशरीह से मुतालिक मुकदमात आईनी बेंच का दायरा इख्तियार होगा। पार्लियामेंट का 2028 तक सूद के खात्मे का भी फैसला। पाकिस्तानी वफ्द की वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक और IMF के सालाना इजलासों के मौके पर अल्वारेज एंड मार्शल के वफ्द से मुलाकात। अंदरूनी बैनुल-अक़वामी कैपिटल मार्केट्स और बैरूनी कर्ज दहिंदगान तक रसाई बहाल करने के तरीकों पर तबादला ख्याल। पाकिस्तानी वफ्द में सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बुसाल, गवर्नर स्टेट बैंक जमीर अहमद शामिल। अल्वारेज एंड मार्शल के वफ्द की क़यादत साबिक़ गवर्नर स्टेट बैंक और मुशावरती खिदमात के इदारे के MD डॉक्टर रज़ा बाकिर ने की। मोदी राज में कश्मीरी तलबा पर भारत की जमीन तंग। राजस्थान यूनिवर्सिटी से 35 कश्मीरी तलबा मुअत्तल, मुस्तकबिल दाव पर लग गया। कश्मीरी तलबा के साथ बीजेपी हुकूमत का नारवा सलूक कोई नई बात नहीं। भारत चंद टकों के एवज हमारी हुब्बुल वतनी नहीं खरीद सकता, कश्मीरी तलबा का मौक़िफ़। भारतीय फौज की सफाकियत। बिजबहारा में कत्लेआम को 31 साल मुकम्मल। अक्टूबर 1993 में दरगाह हजरत बल का मुहासरा। नमाज जुमा के लिए आने वालों पर फायरिंग। 51 कश्मीरी शहीद, 200 जख्मी हुए। मुतासरीन की इमदाद के लिए आने वाले तिब्बी और पैरामेडिकल स्टाफ को भी निशाना बनाया। इंक्वायरी रिपोर्ट में BSF कसूरवार साबित। इजराइल की मशरक़ वुस्ता में जारियत जारी। 17 दिन से जारी शिमाली गजा के मुहासरे में शोहदा की तादाद 640 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा का सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। सयूनी फौज के लेबनान की दारुल-हुकूमत बैरूत पर शदीद बमबारी, मुतादिद अफराद जाँ बहक। हिजबुल्लाह के इजरायली फौजी अड्डे पर जवाबी हमले, कई सयूनी फौजियों की हलाकत की इतलात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन जंगबंदी की कोशिशों के लिए एक बार फिर मशरक़ वुस्ता के दौरे पर रवाना। ब्रिक्स के सालाना 3 रोजा सरबराह इजलास का आज से रूस के शहर काजान में आगाज। चीन, भारत, ब्राजील और मेजबान रूस समेत नए रुकन ममालिक ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र और इथोपिया के सरबराहान ममलिकत शिरकत करेंगे। सरबराह इजलास में तिजारत, मईशत और सिक्योरिटी के शोबों में आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन बढ़ाने पर अहम पेशरफ्त मुतवक्के। T20 इमर्जिंग टीम्स एशिया कप। आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। अफगानिस्तान A और हांगकांग दिन 2 बजे मध्य मुकाबिल होंगे। बांग्लादेश A और श्रीलंका A शाम 6:30 बजे आमने सामने होंगे। पाकिस्तान शाहीन्स की मेजबान ओमान के खिलाफ 74 रन से कामयाबी। 186 रन के हदफ के ताक़ुब में ओमान की टीम 7 विकेटों पर 111 रन बना सकी। इवेंट देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच। दोनों टीम्स की रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस। दोनों टीम्स के दरमियान सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मैच 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। टेस्ट सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। पाकिस्तानी मार्शल आर्टिस्ट इरफान महसूद ने भारत का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत के मुनीश शर्मा ने 80 पाउंड वजन के साथ लॉन्गेस्ट टाइम रिवर्स का रिकॉर्ड 2 मिनट में कायम किया था। इरफान महसूद ने 2 मिनट 28 सेकंड्स तक इस कैटेगरी में 80 पाउंड वजन उठाकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। इरफान महसूद अब तक 20 भारतीय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। इरफान महसूद के पास 17 ममालिक के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का एहसास हासिल है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी और मैं हूं रिजवान अली अहमद। खबरनामे के आगाज में आपको बताएं, विफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में हो रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में हो रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में एजेंडे के निकात पर गौर किया जा रहा है।
ایک اور اہم خبر یہاں پر آپ کو دیتے ہیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے لبنان اور غزہ کے لیے امدادی سامان کے 2 ہوائی جہاز فوری طور پر بھیجنے کی ہدایت کی ہے۔ غزہ، فلسطین اور لبنان میں پاکستان کی جانب سے بھیجی جانے والی امداد کے حوالے سے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے یہ بھی ہدایت کی کہ ہوائی راستے کے علاوہ زمینی راستے سے بھی ٹرکوں کے ذریعے امدادی سامان روانہ کیا جائے۔ وزیر اعظم نے امدادی سامان کی ترسیل کی رفتار تیز تر کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ امداد مستحقین تک پہنچے۔ انہوں نے امدادی سامان کی ترسیل کے حوالے سے فلسطین، لبنان، اردن اور مصر میں تعینات پاکستانی سفراء سے روابط مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی اور پاکستانی عوام بالخصوص صاحب ثروت افراد سے ایک بار پھر اپیل کی کہ وہ بڑھ چڑھ کر وزیر اعظم ریلیف فنڈ برائے غزہ اور لبنان میں عطیات جمع کروائیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے وزیر اعظم ریلیف فنڈ برائے غزہ اور لبنان کے حوالے سے بھرپور آگاہی مہم چلانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور ملک سے باہر مقیم پاکستانی IBN نمبر PK11SBPD 000001111111429 میں عطیات جمع کروا کر اپنے فلسطینی اور لبنانی بہن بھائیوں کی مدد میں حکومت کا ساتھ دیں۔ اجلاس کو لبنان اور غزہ میں پاکستان کی جانب سے امدادی کارروائیوں پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پاکستان کی جانب سے غزہ اور لبنان میں اسرائیلی جارحیت سے متاثرہ بہن بھائیوں کے لیے سردی سے بچانے والے خیمے، کپڑے، کمبل، ادویات اور اشیاء خورونوش بھجوائی جا رہی ہیں۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ اسرائیلی حملوں اور محاصروں کے باعث فلسطین اور لبنان کے متاثرہ علاقوں میں امدادی سامان کی فراہمی میں دشواری کا سامنا ہے۔ جو NGOs غزہ اور لبنان کے متاثرین کے لیے امدادی سامان بھجوانا چاہتی ہیں انہیں امدادی سامان کی ترسیل کے حوالے سے حکومت پاکستان کی جانب سے سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بھاری مقدار میں بھارتی ساختہ نشاور گولیوں اور منشیات کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنانے پر پاک بحریہ کے افسران اور اہلکاروں کی کارکردگی کو سراہا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاک بحریہ کے افسران اور اہلکار نہ صرف پاکستانی سمندری حدود کی حفاظت بلکہ خطے میں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں۔ مجھ سمیت پوری قوم کو ملکی سمندری حدود کی حفاظت پر مامور اپنے پاک بحریہ کے افسران اور اہلکاروں پر فخر ہے۔ اپنی چھت اپنا گھر کے وعدے کی تکمیل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف حکومت پنجاب کے پروگرام اپنی چھت اپنا گھر کے تحت لون سکیم کے تحت بننے والے پہلے گھر کا جائزہ لینے خود پہنچ گئی۔ مریم نواز شریف نے کوٹ لکھپت اندرون پنڈی راجپوتہ میں لون حاصل کرنے والی خاتون صوبیہ منیر کے پلاٹ پر زیر تعمیر گھر کا جائزہ لیا۔ صوبیہ منیر نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو دیکھ کر مسرت کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبیہ منیر کو گلے لگایا اور مبارکباد دی۔ مریم نواز شریف نے صوبیہ منیر کو اپنی چھت اپنے گھر سکیم کے دوسری قسط کا چیک پیش کیا اور گھر کے ضروری فرنیچر کا تحفہ پیش کرنے کی بھی پیشکش کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز شریف نے کہا کہ صوبیہ منیر اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں، تعلیم کے تمام اخراجات حکومت پنجاب ادا کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اپنا گھر ہر شہری کا حق ہے۔ اس موقع پر صوبیہ منیر نے کہا کہ مالی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے وہ پلاٹ پر گھر نہیں بنا سکتی تھیں۔ اپنی چھت کا خواب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی بدولت پورا ہو رہا ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے ٹیکسٹائل شو کے کراچی میں انعقاد کی تیاریاں مکمل۔ ٹیکسپو میں 500 سے زیادہ غیر ملکی مندوبین شرکت کریں گے۔ یہ ایونٹ مختلف شعبوں میں شراکت داری اور تجارتی معاہدوں کی تکمیل کو یقینی بنائے گا۔ اسی حوالے سے آپ کو دکھاتے ہیں عائشہ آفرین کی یہ رپورٹ۔ پاکستان کی ٹیکسٹائل اور چمڑے کی صنعت سے وابستہ ٹیکسپو نمائش میں 500 سے زائد غیر ملکی مندوبین اور 250 سے زائد نمائش کنندگان شرکت کریں گے، جبکہ 25 سے زائد ملکی فیشن ڈیزائنر نمائش میں حصہ لے رہے ہیں۔ نمائش کا مقصد ملکی ٹیکسٹائل اور لیدر انڈسٹری کو عالمی سطح پر تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے اہم پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے۔ All the visitors who have interest in the textile industry of Pakistan, which has been Pakistan's main line of export for the last many decades. Pakistan's excellence in textile industry has been very much acknowledged not only in US, Europe, UK, Far East, China and many other sectors, but people do categorize Pakistan as one of the key supply chains for major brands which are internationally recognized. ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین زبیر موتی والا کا کہنا ہے کہ یہ ایونٹ مختلف شعبوں میں شراکت داری اور تجارتی معاہدوں کی تکمیل کو یقینی بنائے گا، جس سے مقامی صنعت کو فروغ حاصل ہوگا۔ آرٹیفیشل لیدر اور اوریجنل لیدر کے اندر فرق دنیا نے پہچاننا شروع کیا۔ اب اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ پچھلے سال بھی 800+ ملین پہ وہ ختم ہوا ہے۔
बढ़ा है, एक्सपोर्ट कम नहीं हुआ लेदर का, और वो जब वो बढ़ा है, अब इस साल मैं समझता हूँ कि इसको 1 बिलियन भी क्रॉस करेगा, इससे भी ज़्यादा भी जाएगा। नुमाइश में यूरोप, अमेरिका, चीन, अफ्रीका और दूसरे ममालिक से टेक्सटाइल के मारूफ आलमी ब्रांड्स शिरकत के लिए आ रहे हैं। カノンスモノドレスを日本よりご招待いただきまして誠にありがとうございます。パキスタンの美しい生地と日本の伝統を融合させ、世界にその魅力を届けられることを大変光栄に思っております。I'm really looking forward to be a part of PDAP and Texpo 2024 Fashion Week taking place in Karachi, Pakistan. This time round, we are coming up with our responsible and sustainable fashion on day one of the Fashion Week. यूरोप से 100 से ज्यादा जबकि सिर्फ हॉलैंड से 50 खरीदार भी नुमाइश में शिरकत के लिए आ रहे हैं। कराची एक्सपो सेंटर में होने वाली टेक्सपो नुमाइश का मकसद आलमी तजारती रवाबित को फ़रोग़ देना और टेक्सटाइल के शोबे में होने वाली नई ईजादात को दुनिया के सामने लाना है। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। टेक्सपो नुमाइश के हवाले से रिपोर्ट आपने देखी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए कुछ बात करते हैं स्टॉक मार्केट की ऊंची उड़ान की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। मार्केट इस वक्त 700 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 86,708 पर ट्रेड कर रही है। हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं मार्केट में तेज़ी की क्या वजूहात हैं। ज़मीर अब्बास, आगाह कीजिएगा, कारोबारी सरगर्मियाँ कैसी चल रही हैं? जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सुबह से ही तेज़ी देखने में आ रही है और 100 इंडेक्स जो है दौरान ट्रेडिंग उसमें 788 पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 86,846 पर भी पहुंची। मार्केट में तेजी की असल वजूहत वो नंबर्स हैं, वो इशारे हैं जो कि इस वक्त काफी मुस्बत प्रेशर शो कर रहे हैं। खास करके स्टेट बैंक ने कल अपनी रिपोर्ट में बताया कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो सितंबर के महीने में $11 करोड़ सरप्लस रहा है और अगस्त में $2 करोड़ सरप्लस रहा था। इसके अलावा जो रवा माली साल उसके पहले क्वार्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 48% उसमें इंक्रीज देखा गया है। तकरीबन $77 करोड़ की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब तक हो चुकी है। आईटी की एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो आईटी की एक्सपोर्ट ईयर टू ईयर बेसिस में 42% इंक्रीज उसमें देखा गया है। तकरीबन $29 करोड़ की आईटी एक्सपोर्ट्स अब तक हो चुकी हैं, जबकि पिछले साल सितंबर के महीने में तकरीबन $20 करोड़ की आईटी की एक्सपोर्ट हुई थी। इसके अलावा हमारी जो करेंसी है वो काफी स्ट्रांग होती जा रही है। स्टेट बैंक के मुताबिक रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है वो इस वक्त हमारे करेंसी का 98.6 है, जो कि अगस्त के महीने में 100 पे था और तकरीबन ये 98.6 जो है 9 माह की लो तरीन सतह पे है। दिसंबर में इसको तकरीबन 98.86 रिकॉर्ड किया गया था। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है वो एक करेंसी का मुल्क के दीगर करेंसीज के साथ जो उनका मुकाबला होता है या उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से नंबर्स दिए जाते हैं। जितने कम नंबर होते हैं करेंसी उतनी ही स्ट्रांग होती जाती है। जो मौजूदा हुकूमत है उनकी पॉलिसीज की वजह से जो डॉलर रुपी पैरिटी है वो एक स्टेगनेंट पोजीशन पे काफी स्टेबल रखा है डॉलर के रेट को, और हमारी जो करेंसी है वो भी स्ट्रांग होती जा रही है। माहिरीन का कहना है कि अगर इसी तरीके से मौजूदा हुकूमत की जो इक्तिसादी पॉलिसीज हैं इसका तसलसल जारी रहा तो मुल्क के जो मौशी आशारी हैं वो मजीद मुस्तहकम होंगे। जी बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास तक भी आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तानी वफ़द ने वर्ल्ड बैंक और IMF के सालाना इजलासों के मौके पर सुपर वाशिंगटन DC में अल्वारेज एंड मार्शल के वफ़द से मुलाकात की। पाकिस्तानी वफ़द में सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्ला बौसाल और गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जमील अहमद शामिल थे, जबकि अल्वारेज एंड मार्शल के वफ़द की क़यादत साबिक़ गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और अल्वारेज एंड मार्शल में मुशावरती खिदमात के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर रज़ा बाकिर ने की। इजलास में अंदरूनी बैनुल-अक़वामी कैपिटल मार्केट्स और बैरूनी कर्ज दहिंदगान तक रसाई बहाल करने के तरीकों पर गौर किया गया। SIFC की सहूलतकारी से मुल्क में रजिस्टर्ड कंपनीज की तादाद में इजाफा हो रहा है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रवा साल 2617 नई कंपनीज का इंदराज किया है, जो गुज़िश्ता साल की निस्बत 6% ज़्यादा है। मुल्क में मजमूई तौर पर रजिस्टर्ड कंपनीज की तादाद 2,31,111 हो गई है। कसीर तादाद में रजिस्टर्ड कंपनीज हुकूमत की आमदनी में इजाफा करती हैं, जिससे अवामी खदमात, बुनियादी ढांचे की तरक्की, सेहत, तालीम और तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक अहम पेशरफ्त यह भी है कि 99.8% कंपनीज का इंदराज ऑनलाइन हुआ, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन की डिजिटलाइजेशन के अज़्म की दलील है। गैर मुल्की सरमायाकारी ने 61 नई कंपनीज को राग़िब किया है, जिसमें चीन 43 कंपनीज के साथ सबसे बड़ा शराकतदार है। नई कंपनीज मकामी सतह पर मसनूआत तैयार करके मकामी पैदावार को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेंगी, जिससे दरामदात में कमी आएगी और तिजारती खसारे को कम करने में मददगार साबित होंगी। SIFC की कारकर्दगी ने पाकिस्तान में कारोबारी मौक़े को फ़रोग़ देने और सरमायाकारी के माहौल को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया है, जिसके नतीजे में नई कंपनीज के इंदराज में काबिल ज़िक्र इजाफा मुमकिन हुआ है।
تحریک انصاف کے بانی رہنما اکبر ایس بابر کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے 5 سال میں انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرائے. قانونی طور پر 5 سال میں انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے والی جماعت غیر فعال ہو جاتی ہے. الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اکبر ایس بابر کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی موجودہ خود ساختہ قیادت معاملات حل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی پر وکلا کا لاہوری گروپ قابض ہے. اس وقت قبضہ گروپ پی ٹی آئی کی قیادت کر رہا ہے. اور الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کیس کی سماعت کرتے ہوئے دیگر درخواست گزاروں کو درخواستوں کی نقول پی ٹی آئی کو فراہم کرنے کی ہدایت کر دی. کیس کی سماعت ممبر سے نثار درانی کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن نے کی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر، اکبر ایس بابر اور نوید انجم کمیشن کے سامنے پیش ہوئے. ممبر کے پی نے اکبر ایس بابر سے استفسار کیا کہ کیا آپ نے بھی انٹرا پارٹی الیکشن کروایا ہے. اس پر انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروایا. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو فائنل آرڈر کرنے سے روکا ہے. ممبر کے پی نے کہا کہ ہمارے پاس یہ اختیار نہیں کہ ہم آپ کو دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا کہیں. کمیشن نے دیگر درخواست گزاروں کو درخواستوں کی نقول پی ٹی آئی کو فراہم کرنے کی ہدایت کر دی. اکبر ایس بابر نے کہا کہ الیکشن کمیشن اب 5 سال تک دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کی ہدایت نہیں کر سکتا. کیس کی سماعت 14 نومبر تک ملتوی کر دی گئی. مانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر کیس کی سماعت 5 نومبر تک ملتوی کر دی گئی. پی ٹی آئی رہنما شعیب شاہین، فیصل چودھری اور جیل حکام سماعت میں پیش ہوئے. کمیشن نے جیل حکام سے ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی پر استفسار کیا، جس پر جیل حکام نے بتایا کہ جیل میں انٹرنیٹ کی سہولت تاحال خرابی کے باعث دستیاب نہیں. الیکشن کمیشن نے جیل میں انٹرنیٹ سروس سے متعلق پی ٹی آئی سے رپورٹ طلب کر لی. پارلیمنٹ سے منظوری اور صدر مملکت کے دستخط کے بعد 26ویں آئینی ترمیم کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. 26ویں آئینی ترمیم اعلیٰ عدلیہ کے اختیارات، چیف جسٹس اور ججز کی تعیناتی اور عدلیہ کی کارکردگی جانچنے کے حوالے سے اہمیت کی حامل ہے. رپورٹ کریں گے اجاز حسین. 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے تقرر کے طریقہ کار میں تبدیلی لائی گئی ہے. ترمیم سے قبل ایک چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے بعد سپریم کورٹ کا سینئر ترین جج اس منصب پر فائز ہو جاتا تھا. 26ویں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی تعیناتی کا اختیار 12 رکنی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کو دیا گیا ہے، جو 2/3 اکثریت سے چیف جسٹس کے لیے بھیجے گئے 3 ناموں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گی. پارلیمانی کمیٹی میں 8 ارکان قومی اسمبلی اور 4 سینٹ سے ہوں گے. پارلیمانی کمیٹی میں پارلیمانی جماعتوں کی نمائندگی پارلیمنٹ میں ان کی تعداد کے تناسب سے ہوگی. ترمیم کے تحت چیف جسٹس کے عہدے کی مدت 3 سال یا عمر کی حد 65 سال مقرر کی گئی ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق آئینی مقدمات کی سماعت کے لیے آئینی بینچ تشکیل دیے جائیں گے. آئینی بینچ کم از کم 5 ججز پر مشتمل ہوگا، جس میں جہاں تک ممکن ہو تمام صوبوں کو یکساں نمائندگی دی جائے گی. آئین کی شق 185 کے تحت تشریح سے متعلق مقدمات آئینی بینچز کے دائرہ اختیار میں آئیں گے. ماضی کے برعکس آئینی بینچز کے علاوہ سپریم کورٹ آئین کے آرٹیکل 184(3) اور ہائی کورٹ آرٹیکل 199 کے تحت کوئی حکم یا فیصلہ جاری نہیں کر سکے گی. ترمیم کے مطابق اعلیٰ عدلیہ میں ججز کا تقرر جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ہوگا، جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کریں گے. کمیشن میں سپریم کورٹ کے 4 سینئر ترین ججز، وزیر قانون، اٹارنی جنرل، پاکستان بار کونسل کا نامزد کیا گیا وکیل، قومی اسمبلی اور سینٹ سے 2 ارکان اور سینٹ میں ٹیکنوکریٹ بننے کی اہلیت رکھنے والا شخص شامل ہوگا. ججز تعیناتی کمیشن ہائی کورٹ کے ججز کی سالانہ کارکردگی کا جائزہ لے گی. 26ویں آئین ترمیم کے تحت چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے ارکان مدت پوری ہونے کے بعد نئی تقرریوں تک عہدوں پر برقرار رہیں گے. ترمیم کے تحت وزیر اعظم یا کابینہ کی جانب سے صدر مملکت کو بھیجی گئی ایڈوائس پر کوئی عدالت، ٹربیونل یا اتھارٹی سوال نہیں اٹھا سکے گی. 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے صاف اور صحت افزا ماحولیات کو پہلی بار بنیادی حقوق میں شامل کیا گیا ہے. اس سے قبل پارلیمنٹ نے 2/3 اکثریت سے 26ویں آئینی ترمیم منظور کی. ترمیم کے حق میں سینٹ میں 65 ووٹ جبکہ قومی اسمبلی میں 225 ارکان نے ووٹ ڈالے. اعجاز حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف، صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان سمیت تمام قائدین کو خراج تحسین پیش کیا ہے. انہوں نے کہا کہ سیاسی قائدین نے ریاست اور عوام کے مفاد کو ترجیح دے کر پارلیمنٹ کی بالادستی اور خود مختاری کو یقینی بنایا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ بھی کہا کہ 26ویں ترمیم کی منظوری جمہوریت اور آئین کے علم برداروں کے تاریخ ساز اتحاد کی عکاس ہے
अपोजिशन के साथ मिलकर होने वाली तरमीम में अवामी राय भी शामिल है, जिससे अदलिया का वकार, साख और किरदार बेहतर होगा। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि आइन की खालिक जमातों ने एक बार फिर दस्तूर पाकिस्तान को मजीद मजबूत बनाने के लिए तारीखी किरदार अदा किया, जिससे अवाम की खुशहाली और बिला ताखीर इंसाफ की फराहमी के हकीकी मकासद हासिल होंगे। उन्होंने कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मोहम्मद नवाज शरीफ के सियासी विजन को सलाम पेश करते हैं। मेरिट पर काबिल जजेस की शफाफ तैनाती अदलिया की आज़ादी और आइन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत बनेगी। मुल्क के सीनियर वकला ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को मुल्क की तारीख में अहम संग मील करार दिया है। तफसील बताएंगे बिलाल शेख। सीनियर वकला ने आईनी तरमीम को पार्लियामेंट और अदलिया के लिए एक नेक शगुन करार देते हुए कहा है कि आला अदलिया के जजेस की तैनाती में सीनियरिटी और कारकर्दगी के असूलों को मद्देनजर रखने से न सिर्फ अदालती अमूर में बेहतरी आएगी, बल्कि इस हवाले से पार्लिमानी कमेटी की तश्कील से मुल्क में आइन, पार्लिमान और मेरिट की बालादस्ती भी कायम होगी। सीनियरिटी कम फिटनेस वाली बात जो है, इसमें उनको एवेल्युएशन किया जाए मोअज़्ज़ज़ जज साहबान की जो प्रोग्रेस है और उसके बाद उनकी जो सीनियरिटी कंसीडर हो, तो ये बेहतर स्टेप है। अब जब एक स्पेसिफिक आइनी बेंच बन गया है तो जो रिमेनिंग जजेस हैं वो डेफिनेटली जो अदर केसेस हैं उन पे समाअत होगी, तो अल्टीमेटली डायरेक्ट फ़ायदा ही इसका पब्लिक एट लार्ज को है। लॉ एंड जस्टिस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की अदालतों में 22 लाख से ज्यादा मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। माहिरीन कानून का कहना था कि आईनी बेंचेस की तश्कील और दीगर तरामीम से ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद में कमी होगी और लोगों को इंसाफ की जल्द फराहमी मुमकिन हो पाएगी। हमारे फंडामेंटल राइट्स में 9A में एनवायरनमेंट को शामिल कर दिया गया है एंड दैट हैज़ बीन मेड अ राइट ऑफ एवरी सिटीजन। हमसे भी लोग पूछते हैं कि जी केस लगा था, आज डिसाइड नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। वो जो एक इंटरनल प्रोसेस दे दिया गया है कि जी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन एंड देन टाइम आल्सो गिवन टू द जजेस फॉर इम्प्रूवमेंट इन देयर वर्क, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तमाम हाई कोर्ट्स के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मैटर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, वो जब चले जाएंगे आइनी बेंचेस के पास, जो आम लिटिगेंट्स के केसेस हैं वो वाले केसेस स्पीडीली जो है डिस्पोज ऑफ हों। आईनी तरमीम से मुल्क में कानून की हुक्मरानी और बालादस्ती को फरोग मिलेगा। अदलिया में तकर्रियों और जजेस की कारकर्दगी का जायजा लेने के अमल में शफाफियत आएगी और पार्लिमान एक बालादस्त इदारे के तौर पर अपना काम कर सकेगी। बिलाल शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क भर की तरह लाहौर के वकला ने भी 26वीं आईनी तरमीम का खैर मकदम करते हुए तरमीम को इंसाफ की बरवक्त फराहमी के लिए खुश आइन करार दिया है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं नवीद हयात। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद मुल्की निज़ाम अदल में ऐसी इस्लाहात को यकीनी बना दिया गया है जिनके जरिए इंसाफ की फराहमी के अमल को तेज तर करने के साथ साथ मुल्क में जमहूरियत को भी मुस्तहकम बुनियादों पर उस्तवार किया जा सकेगा। मारूफ कानूनी माहिरीन ने इस तरमीम की मंजूरी को कौमी इत्तफाक राय की उम्दा मिसाल करार देते हुए इसे जमहूरियत की बालादस्ती और ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के जल्द निपटाने की जानिब अहम कदम करार दिया है। अब अदालतों को मौका मिलेगा कि वो पब्लिक के रियल केसेस को एड्रेस कर सकें और जल्दी से जल्दी उनको निपटा सकें। तो मैं बतौर वकील ये समझता हूँ कि ये 26वीं आईनी तरमीम बिल्कुल आवाम के और अदालती साइलिन के उमंगों के मुताबिक है। वकला ने कहा कि आईनी तरमीम के बाद जजों की तैनाती का अमल शफाफ तरीके से मुकम्मल हुआ करेगा, जिससे अदलिया की कारकर्दगी में भी बेहतरी आएगी। इलेक्शन ऑफ जजेस का जो उन्होंने किया है वो भी ज़बरदस्त है। वो अब कोई एक बंदा किसी अपने अप्रोच के तहत किसी बंदे को जज नहीं बनवा सकेगा। एक मेरिट सिस्टम उन्होंने बनाया, एक जुडिशियल सिस्टम बनाया, उसके मुताबिक इंशाल्लाह होगा। कानूनी माहिरीन ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के जरिए सूदी निज़ाम के खात्मे की राह भी हमवार हुई है। मुशारका और मुदारबा का जो निज़ाम है उसके मुताबिक अब कारोबार होगा, सूद का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। 2028 तक पाबंद हो गई है गवर्नमेंट कि सूद का निज़ाम ख़त्म करके इसको इस्लामी निज़ाम में कन्वर्ट करे। वकला रहनुमाओं के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी आइन और कानून की बालादस्ती की तरफ अहम पेशरफ्त है। आईनी माहिरीन की आरा की रोशनी में ये उम्मीद की जा सकती है कि 26वीं आईनी तरमीम के जरिए होने वाली इस्लाहात मुल्की निज़ाम अदल को फ़आल बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को तमाम मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने इंसाफ के जल्द हुसूल के लिए एक अहम और बड़ी पेशरफ्त करार दिया है। तफसील बताएंगे सईद वजीर। सियासी गहमा गहमी
और सियासी जमातों की मुशावरत से बिल आखिर 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर हो गई। पार्लियामान में मौजूद अरकान पार्लियामान ने जाती मफाद से बालातर होकर मुल्क व कौम की वसी तर मफाद में अजीम कारनामा सर अंजाम दिया। ये आइन आवाम के लिए बनाए जाते हैं और पार्लियामेंट का हक है कि आइन बनाए। जब एक वज़ीर आज़म किसी पैरामीटर्स पे ही किसी जज का तकर्रुर करेगा, किसी न किसी बेस पे होगा और इससे हमें इंसाफ लाजमी मिले। शहरियों का मौक़िफ़ है कि आईनी तरमीम से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा और यही तरमीम इंसाफ की फराहमी के साथ साथ मईशत की बहाली के लिए भी मुआविन साबित होगी। इससे मुल्क की मैशियत जो है वो मजबूत होगी। इसके अंदर पूरे मुल्क का भी फायदा होगा, आईनी लिहाज से भी फायदा होगा। शहरियों ने आईनी तरमीम की मंजूरी को मिसाक जमहूरियत का हुस्न करार देते हुए उससे मुल्क की तारीख में अहम फैसला करार दिया। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी कौमी यकजहती और इत्तेफाक राय की शानदार मिसाल है। सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मोदी राज में कश्मीरी तलबा पर भारत की जमीन तंग। भारत में कश्मीरियों की नस्ल को बदतरीन रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाने के साथ साथ इनके मुस्तकबिल भी दाव पर लग चुके हैं। हाल ही में राजस्थान यूनिवर्सिटी से 35 कश्मीरी तलबा को मुअत्तल कर दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मेवाड़ यूनिवर्सिटी चित्तौड़गढ़ राजस्थान की जानिब से 35 कश्मीरी तलबा को मुअत्तल कर दिया गया। ये तलबा गुज़श्ता 3 रोज़ से एहतजाज कर रहे थे क्योंकि उनकी डिग्री राजस्थान और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मंजूर शुदा नहीं थी। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने कहा है कि तलबा के जायज़ खदशात को दूर करने और उनके तालीमी मुस्तकबिल को तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय यूनिवर्सिटी ने तलबा को ही मुअत्तल कर दिया। यूनिवर्सिटी की जानिब से गैर इखलाकी सरगर्मियों में मुलव्विस होने का झूठा इल्ज़ाम लगाकर इन तलबा के मुस्तकबिल को अंधेरे में धकेल दिया गया है। कश्मीरी तलबा ने यह वाज़ेह किया है कि भारत चंद टकों के एवज़ हमारी हुब्बुल वतनी नहीं खरीद सकता। हम पिछली 7 दहाइयों से ढाए गए मज़ालिम कैसे भूल सकते हैं। कश्मीरी तलबा के साथ बीजेपी हुकूमत का ये नारवा सलूक कोई नई बात नहीं है। माजी में भी मोदी सरकार ने कश्मीरी नौजवानों के हुकूक की मुतादिद बार हक तलफी की है। 2022 में मोदी सरकार ने भारतीय पुलिस और खुफिया एजेंसीज के जरिए कश्मीरी तलबा को ज़बरदस्ती पाक भारत मैच देखने से रोक दिया था। मोदी सरकार ने 2022 में कश्मीरी तलबा के लिए एक नया कानून भी पास किया जिसके तहत वो पाकिस्तान के किसी कॉलेज या तालीमी इदारे में दाखिला नहीं ले सकते। वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में भारत की शिकस्त का महज जश्न मनाने के इल्ज़ाम में 7 कश्मीरी तलबा को गिरफ्तार करके गैर कानूनी सरगर्मियों के रोकथाम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस कानून के तहत जितने भी कश्मीरी तलबा ने इससे कबल पाकिस्तानी तालीमी इदारों से डिग्रियां हासिल की वो सब गैर तस्लीम शुदा करार दी गईं। रवां साल भारतीय यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा के तहलका खेज इंकशाफात भी सामने आए। कश्मीरी तलबा के मुताबिक हिंदू तलबा की जानिब से उनकी खुफिया तस्वीर लेकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया जिसकी वजह से वो कॉलेज छोड़ने पर मजबूर हो गई। भारतीय फौज का बेजी बहारा में कत्लेआम को 31 साल मुकम्मल। 22 अक्टूबर 1993 में मकबूजा कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में भारतीय फौज ने फायरिंग करके 51 कश्मीरियों को शहीद कर दिया और बेजी बहारा में 74 BSF बटालियन दरगाह हजरत बल का मुहासरा भी कर लिया। मुहासरे के आखिरी रोज़ जामे मस्जिद बीजी बहारा में 10,000 नमाजी जुमे की नमाज के लिए इकट्ठे हुए थे। नमाजियों को नमाज से रोकने के लिए 74 BSF बटालियन ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी जिसके नतीजे में 51 कश्मीरी शहीद जबकि 200 से ज़्यादा जख्मी हुए थे। तहम मुतासरीन की इमदाद के लिए आने वाले तिब्बी और पैरामेडिकल स्टाफ को भी निशाना बनाया गया। ज़ालिमाना कत्लेआम को छुपाने की खातिर भारतीय हुकूमत ने मीडिया ब्लैकआउट कर दिया। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक भारतीय फौज ने दिफाई फायरिंग का बहाना किया मगर BSF बटालियन का एक कांस्टेबल जख्मी हुआ। 31 साल से बीजी बहारा के मजलूम अवाम इंसाफ के मुंतज़िर हैं। 2007 में भारतीय अदालत ने मुआवजे की पेशकश की जिसे वर्षा ने ठुकरा दिया। भारतीय हुकूमत ने अपने कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट में BSF को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया है। नाज़रीन, बलोचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में पाक फौज और अवाम दोनों ने निशाना बशाना लड़ते हुए मुल्क की बका की खातिर शहादत के नजराने पेश किए। ख्वारजियों ने बुज़दिलाना हमलों के जरिए मुल्क की सलामती को ठेस पहुंचाने की कोशिश की लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने सीसा पिलाई हुई दीवार की मानंद इन इंतशारियों का जवान मर्दी से मुकाबला किया। इन बहादुर सपूतों में मुल्तान के सिपाही यासिर बशीर भी शामिल थे जिन्होंने मादरे वतन की खातिर शहादत को गले लगाया। लवाहिकीन का कहना है कि हमें यासिर बशीर की शहादत पर बहुत फख्र है। मैं सिपाही यासिर शहीद का वालिद हूँ। यासिर बशीर जो था ना वो मेरा बड़ा लाडला था। मैंने बड़े शौक से उसे तालीम हासिल करवाई। जब वो फौजियों को देखता था तो उसे बड़ी होता था कि मैं भी सिपाही बनूं। उसने अवाम की खातर, कौम की खातर, मुल्क की खातर अपनी जान कुर्बान कर दी।
सानू उत्ते फख्र वा। मुझे उनकी कमी बहुत महसूस हो रही है, वो जो खाली जगह बना वो नहीं पूर हो सकती। अल्लाह का शुक्र करने हैं कि उसने वो शहादत लैके अपना नाम ही मेरा नाम ही दुनिया में अपने मुल्क में कौम की खातर अपनी जान कुर्बान कर दी। यासर बशीर शहीद मेरा बेटा सी, मेरे नाल बहुत अच्छा सलूक सी ओहदा। जो आना छुट्टी आना सानू मेरे पौंद पाने हाथ चूम की कुछ करना। असी ओनू इदां रखिया सी जिवें जिवें गुलाब दा फुੱਲ हुंदा। असी ओहदे नाल इन्नी मुहब्बत करदे सां, ਉਹ ਸਾਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦੇ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਆ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ, ਬਹੁਤ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਮੌਤ ਦੇਣ ਉਦਾਂ ਵੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਆ। मैं यासर शहीद की बेवा हूँ। वो बहुत अच्छे इंसान थे, वो हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे और अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मुझे अपने खामन की बहुत ज़्यादा याद आती है। मुझे उनकी शहादत पर फ़ख्र है। अगरचे वो हमसे जुदा तो हो गए हैं, लेकिन उन्होंने जो शहादत का रुतबा पाया उस पर हमें फ़ख्र है। मेरी बेटी छोटी सी है, वो 10 माह की है। जब वो बड़ी होगी मैं उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी, उसकी अच्छी परवरिश करूँगी। वो भी अपने बाबा की तरह अपना नाम रोशन करेगी और मुल्क के लिए कुर्बानी देगी। शहादत का बड़ा वड्डा रुतबा है भाई। यासिर शहादत मौत मिली उन्होंने बड़ा आला रुतबा पाया है। दहशतगर्दां नाल और फितनतुल खवाश वाले मर्दां नाल लड़ के शहीद होए ने। अल्लाह ताला उन्होंने बुलंद दर्जा अता फरमावे। पाकिस्तान दे दुश्मनां नाल उन्होंने जिहाद किया है। दूसरे सिपारे दी, तीसरे रकू दी, दूसरी आयात है। शहीद जिंदा है अल्लाह दे हाँ, इसनूं मुर्दा मत कहो। ये अल्लाह ताला के हाँ जिंदा उन्होंने अल्लाह ताला को रिज़्क मिलता है। अल्लाह ताला के को जो कुछ उन्होंने वास्ते जिन्हें असानू मिलता है उन्होंने उत्थे भी उन्हें मिलता है। इंसान इस गल का शऊर नहीं है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से एशियाई तरक्याती बैंक के कंट्री डायरेक्टर MFN ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मौके पर ADB के मुआवनत से जारी और मुस्तकबिल के तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत के तरक्याती मनसूबों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत और समाजी शोबे की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ है। मुल्क में सड़कों की तामीर और दीगर बुनियादी ढांचे को जदीद खतूत पर उस्तवार कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि वस्ती एशिया के साथ रवाबित भी बेहतर होंगे। वफाकी वज़ीर ने इस ज़मन में ADB के मुसलसल ताउन को सराहा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि इस तारीखी इक़दाम से अदलिया में मेरिट, काबिलियत और शफाफ एहतसाब की रवायत का आगाज़ होगा। वो लाहौर में किसान कार्ड्स के इजरा की तकरीब से खिताब कर रही थी। इसी तकरीब के हवाले से मज़ीद हमें बताएंगी अस्का मकसूद अपनी इस रिपोर्ट में। लाहौर में महकमा ज़राअत में किसान कार्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि आईनी तरमीम से पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम होगी और इदारे मुस्तहकम होंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों में मईशत को तबाह किया गया और इदारों को कमजोर किया गया। 26वीं आईनी तरमीम पर यही कहूँगी कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। लाडले को मुसल्लत किया, पाकिस्तान की तरक्की को रोका और जितना नुकसान पहुंचा पिछले 6 से 7 साल में पाकिस्तान की तरक्की को, पाकिस्तान की मईशत को, इस तरमीम से इंशाअल्लाह एक मेरिट बेस्ड जुडिशरी, एक ट्रांसपेरेंट जुडिशरी और जो आपको इंसाफ मिलेगा वो जल्द मिलेगा और आपको लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वजीर आला मरियम नवाज शरीफ के तारीख सास किसान दोस्त पैकेज पर अमल दरामद जारी है। उन्होंने कहा कि 150 अरब के किसान कार्ड मंसूबे से पंजाब के 5 लाख किसान फायदा उठाएंगे और वो सूबे भर में किसी भी जगह से खाद, बीज या ज़रूरी आलात खरीद सकेंगे। ये किसान कार्ड पहले कभी किसी हुकूमत ने नहीं दिया। ये वज़ीर आला पंजाब का वो विज़न है जो तारीख़ी है और तारीख़ में पहली दफ़ा पंजाब के किसानों को ये किसान कार्ड मिल रहा है। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने हुकूमत संभालते ही स्मोक पे काबू पाने के लिए काम शुरू किया। पिछले 6 माह से पंजाब के तमाम शोबारात स्मोक के खात्मे के लिए मुतहरिक हैं। स्मोक फ्री पंजाब देखने के लिए हर फर्द को जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। अस्का मकसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।
बुलेटिन में यहाँ पर आपको अपडेट करेंगे गजा की सूरत हाल के हवाले से। गजा में जारी इजरायली हमलों में मजीद 33 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। इनमें जबालिया पनाहगज़ीन कैंप में शहीद होने वाले 18 अफराद भी शामिल हैं। इसराइली फौज गजा के शुमारी इलाकों से लोगों को इनखला पर मजबूर कर रही है। सियोनी फौज की गजा पर जारहियत के दौरान 17 दिन में शोहदा की तादाद 640 हो गई है, जबकि गजा में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 42,600 से तजावुज़ कर गई है। खुराक के आलमी इदारे ने कहा है कि गजा की 90% आबादी को खुराक की किल्लत का सामना है। दूसरी जानिब लबनान के दारुल-हुकूमत बैरूत पर ताज़ा इसराइली हमलों में मुतादिद अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिनमें एक अस्पताल पर बमबारी के नतीजे में जाँ बहक 4 अफराद भी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि एक इसराइली बुलडोज़र ने अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज की निगरानी के टावर को गिरा दिया है। हिज़्बुल्लाह के इसराइली फ़ौजी अड्डे पर जवाबी हमलों में कई इसराइली फ़ौजियों की हलाकत की इत्तलात हैं। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन जंगबंदी की कोशिशों के लिए मशरिक़ वस्ता के दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस दौरान वो कल उर्दन के हुक्काम के साथ बातचीत करेंगे। मकबूजा वादी कश्मीर में भारतीय फौज ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया है। KMS के मुताबिक काबिज फोर्सेज ने जिला गांदरबल और दीगर इलाकों में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ शुरू की हैं। इससे कबल गांदरबल में नामालूम मुसल्लह अफराद के हमले में एक डॉक्टर समेत 7 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए थे। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब श्रीनगर हाईवे के करीब एक भारतीय तामीराती कंपनी को निशाना बनाया गया। मकामी लोगों को शुबा है कि हमला भारतीय फौजियों ने इलाके में नई कायम होने वाली हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के लिए करवाया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमाओं मीरवाइस उमर फारूक, प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट, मौलाना मसरूर अब्बास अंसारी और दीगर रहनुमाओं ने श्रीनगर से अपने बयानात में भारतीय फौजियों और नामालूम हमलावरों की तरफ से हलाकतों समेत हर किस्म के तशद्दुद की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि ये जुल्म व बर्बरियत तनाज़े कश्मीर हल न होने का नतीजा है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तनाज़े के फौरी हल पर जोर दिया। BJP के ज़ेरे इक़्तिदार भारतीय रियासत राजस्थान की मेवाड़ यूनिवर्सिटी ने इम्तियाजी पॉलिसीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाने पर 35 कश्मीरी तलबा को मुअत्तल कर दिया है। मकबूजा जम्मू कश्मीर की स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने यूनिवर्सिटी के इक़दाम की मजम्मत करते हुए कहा है कि इंतज़ामिया कश्मीरी तलबा के मुस्तकबिल को तबाह कर रही है। दूसरी जानिब भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पुलिस ने लद्दाख से ताल्लुक़ रखने वाले माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचक के हामियों को एहतजाज के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। वांगचक 5 अक्टूबर से अपने हामियों के हमरा गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल पर है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके वादिय दारेल में पाक फौज और SCO की जानिब से फ्री लॉन्सिंग हब का क़याम किया गया है। पाक फौज की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए एक नायाब तोहफा है। स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल्लाह ने पाक फौज के ऐसे इक़दाम को सराहते हुए कहा कि मैं पाक आर्मी और SCO का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें एक बेहतरीन सेंटर कायम करके दिया है। SCO और पाक आर्मी के ताउन से फर्स्ट टाइम दारेल के अंदर एक फ्री लांसिंग हब कायम किया गया है। ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो कि दारेल जैसे दूर अफ्तादा और बैकवर्ड इलाके के लिए किसी नेमत से कम नहीं। यहाँ की यूथ, यहाँ के स्टूडेंट्स इस फैसिलिटी से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और असराजे की जो डिजिटल स्किल्स है वो सीखेंगे और अपनी जो सलाहियतें हैं उनको यूटिलाइज़ करते हुए इस इलाके से यहाँ की जो इकोनॉमी है, यहाँ की जो लोकल प्रोडक्ट्स है उनको वाया फ्रीलांसिंग, वाया डिजिटल मार्केटिंग और जो अदर स्किल्स है उनके ज़रिए सारी दुनिया में मुतारिफ करवाएंगे। वेल डन SCO। वज़ीर आला पंजाब की मुआवन खुसूसी बराए पोलियो मुहिम अज़मा कारदार ने पोलियो मुहिम के इंतजाम का जायजा लेने के लिए जिला अटक का दौरा किया। इस मौके पर जिला इंतजामिया और महकमे सेहत के हुकाम भी उनके हमरा थे। उन्होंने अटक खोर्द में पोलियो ट्रांजिट पॉइंट पर बच्चों को अपनी निगरानी में पोलियो के कतरे पिलाए। बाद अज़ां DC ऑफिस में पोलियो मुहिम के सिलसिले में इजलास की सदारत की। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उज़मा कारदार ने कहा कि 28 अक्टूबर से पूरे मुल्क में इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू हो रही है। पंजाब में मुहिम के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो पोलियो टीमों के साथ ताउन करते हुए 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। सिख बरादरी ने भी 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को खुशाइन करार देते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की मनाजिल तेजी से तय करेगा। सिख इन पाकिस्तान सेवा सोसाइटी के सदर सरदार सरजीत सिंह कंवल ने कहा कि आईनी तरमीम की मंजूरी पर तमाम सियासी क़यादत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। सरजीत सिंह कंवल ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों की तमाम साजिशें नाकाम होंगी और मुल्क तरक्की करेगा। बुरेवाला में 2 रोज़ा पंजाब सकाफती मेले का आगाज़ हो गया। डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी इमरान तौकीर ने सकाफती मेले का इफ्तिताह किया।
इफ्तिताही तकरीब में MNA सैयद साजिद मेहदी, सलीम शाह, अरकान सूबाई असम्बली मलिक नौशेर लंगड़ियाल और चौधरी यूसुफ ने भी शिरकत की। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मुनक्किदा सकाफती मेले में ज़िला और तहसील इंतजामिया के अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब में मकामी फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, शहरियों की तफरीह के लिए झूमर, घोड़ डांस, भंगड़ा परफॉर्मेंस पेश की गई। शहरियों ने पंजाब हुकूमत के इक़दामात को सराहते हुए इसे आवाम के लिए बेहतरीन काविश करार दिया। गिलगित बल्तिस्तान कुदरती हुस्न, तहजीब और सकाफत से माला माल है। ये इलाका अपनी जाज़बियत और मेहमान नवाजी के हवाले से भी दुनिया भर में मशहूर है। रिपोर्ट कर रही हैं गिलगित से शाहीन सफ्दर। गिलगित बल्तिस्तान बुलंदबाला पहाड़ों, ग्लेशियर्स, नदी नालों और दीगर हसीन कुदरती मनाजिर की वजह से सयाहों के लिए एक जन्नत नज़ीर खित्ता है। यहाँ सालाना लाखों की तादाद में बैनुल अक़वामी और कौमी सयाह आते हैं। सयाह इस इलाके की खूबसूरती से खूब महजूज होकर अपने जहन में हसीन यादें महफूज कर लेते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि यहाँ जीबी में पोटेंशियल को देखते हुए कि हम ऐसे इकदाम करें कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएँ और यहाँ पे टूरिज़म का इत्तका हो। यहाँ हम टूरिज़म को प्रमोट कर रहे हैं। वहाँ इलाके की जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से सूरत हाल है उसको देख के प्रमोशन के साथ हम प्रिजर्वेशन पे भी फोकस करें। Pakistan is much more amazing than I ever imagined. The scenery is incredible, the food is great, and the people are so warm. The culture here is fascinating, the food's beautiful. Best of all, and probably the main draw card, is this amazing scenery. What I like best about this is the beautiful scenery. Every time you look out the window, it's more beautiful than the last thing you've seen, and I love the food. हम गिलगित बल्तिस्तान को बहुत ज़्यादा मज़ीद हम इसको प्रमोट कर सकते हैं टूरिज़्म के लिए। बहुत खूबसूरत वादियाँ हमने देखी हैं और आप सबको भी हमने ये बताना है कि आप भी यहाँ आएँ, यहाँ का विजिट करें, यहाँ के लोगों से मिलें, यहाँ के खाने खाएं और यहाँ का कल्चर देखें। गिलगित बल्तिस्तान एक बार आने वाले सयाह बार बार इस इलाके का रुख करने के लिए बेताब रहते हैं। इस इलाके में टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद बेहतर बनाकर इलाके में मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया जा सकता है। गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती अपनी मिसाल आप है। दुनिया भर से सयाह इस इलाके की खूबसूरती को देखने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। शाहीन सफदर, PTV न्यूज़, गिलगित। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, लोधरा में जिग जैग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न करने वाले भट्टों, स्याह धुआं खारिज करने वाली गाड़ियों और सनती यूनिटों के खिलाफ ज़िले इंतजामिया का क्रैक डाउन रोजाना की बुनियाद पर जारी है। तफसीलात बता रहे हैं अब्दुल्ला डाहा अपनी इस रिपोर्ट में। ज़िला लोधरा में इंसदाद स्मोग मुहिम के दौरान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले ईंटों के भट्ठों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इंतजामिया ने सांधीवाला में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मुसलसल खिलाफ वर्जी पर ईंटों के भट्ठे को मस्मार कर दिया। मुहिम के दौरान अब तक 16 ईंटों के भट्ठों को सील और 16 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। महकमा ज़राअत की तरफ से 15 मकामात की निशानदही करके 991 अफराद को 3,67,000 रुपये जुर्माने करने के साथ इंतबाही नोटिस जारी किए गए हैं। बढ़ती हुई आलूदगी इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक है। अवाम में शऊर उजागर करने के लिए ज़िले इंतज़ामिया लोधरा की तरफ से इंसदाद स्मोग आगाही मुहिम भी चलाई जा रही है और दही इलाकों में मसाजिद में भी ऐलानात करवाए जा रहे हैं। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। नाज़रीन, महकमा मौसमियात का कहना है कि बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, जबकि मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करेंगे, जिसकी तफसील आपके सामने है। जिक्र करेंगे टंडो जाम का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहीद बेनज़ीराबाद और तुरबत 39, जबकि लसबेला और हैदराबाद में भी ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। रुख करेंगे खेल की खबरों का।